वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुहाड़ा जी? तुहां सबनूं जी वड्डा वड्डा वेलकम। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे जी शॉपिंग व्लॉग। और हमें जाना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे सितारा यासीन के लिए और उनके बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, और मेरी दोस्त को उनके भाई की शादी के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो भाई बहुत देर इंतज़ार के बाद जो है वो फाइनली हमें रिक्शे वाला मिल गया, और फिर जो है हमने अपना रास्ता जो है वो नापा और हम चल पड़े मार्केट के लिए। रिक्शे वाला जो है ना, कोई ऐसे इंतज़ार के बाद वो बड़ी मुश्किल से घड़ियाँ आई कि आपको क्या बताएं। फिर मेरी यूट्यूब की इनकम भी आ चुकी थी, तो मुझे उसमें से कुछ पैसे लेने थे। तो मैं गई सबसे पहले एटीएम बाबा के पास, क्योंकि एटीएम बाबा के पास जाएंगे तो ही हमें पैसे मिलते हैं। अच्छा, मेरी जो है ना वो आ जाती है इनकम बहुत जल्दी, बहुत आराम से मुझे मिल जाती है कि 21 तारीख को जो है वो यूट्यूब की तरफ से मैसेज आता है कि आपके जो पैसे हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। और तकरीबन 24 तारीख को 23-24 तारीख को मुझे जो है मेरे बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपके जो पैसे हैं वो बैंक में आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बैंक अकाउंट है जो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी जब भी एडसेंस अकाउंट बनाएं तो प्लीज़ इस बात को मेक श्योर करें कि आप बैंक जो लिंक करें ना वो कोई अच्छा बैंक करें। अब यहाँ पर मार्केट में आई, सबसे पहले मुझे आयत के लिए फ़्रॉक लेनी थी, क्योंकि आप लोगों से जब भी मैंने पूछा कि मैं क्या लेकर जाऊं तो आपने मुझे कहा था कि वाइट कलर की फ़्रॉक लेके जाएं, वो आयत के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने भी जो है वो दुकान वाले भाईजान को बोला कि भाई मुझे जो है वो वाइट कलर की फ़्रॉक दिखा दें, और इस तरह का कुछ भी मत हो, बिल्कुल प्योर जो वाइट है ना वो दिखाएँ। अच्छा, ऐसा है कि मैं अलीज़े के लिए भी जब भी लेती हूँ ना, मैंने हमेशा उसको भी वाइट फ़्रॉक ही पहनाई है। पता नहीं बच्चों पे मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। और जी इसके बाद क्या हुआ, तो फ़्रॉकों का जो साइज़ है आयत का, तो मैंने इनको बताया तकरीबन 3 साल की बच्ची है, उसका दे दें साइज़। तो इनको थोड़ा-सा साइज़ का थोड़ा-सा इशू आ रहा था, पर मुझे लगा कि आयत को ये साइज़ आ जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छी लग रही है मुझे। 2 फ़्रॉक्स पसंद आई थी, ये वाली भी अच्छी है और जो दूसरी देखी थी वो भी अच्छी है। मगर फिर मुझे जो है ना फैब्रिक देखना था कि बच्चों को चुभे ना और कोई इस तरह का फैब्रिक ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो है कमेंट कर दें, और शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दें। तो फाइनली मुझे पसंद आई ये वाली फ़्रॉक। ये देखिए जी, आपको कैसी लग रही है? और साइज़ भी मुझे बिल्कुल ठीक लगा कि 3 ईयर्स की बेबी के लिए बेस्ट है। और इसके देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रही है फ़्रॉक। और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी। तो मैंने ये वाली परचेज़ की, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी टेल भी थी और थोड़ी फैंसी भी ज़्यादा थी, और अच्छे बड़े मज़े की बात है इसके साथ पजामा भी था। अब अंदर आप हाई नेक भी पहना सकते हैं, छोटी टी-शर्ट भी पहना सकते हैं। जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कराची का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो हमें इतनी नीड ही नहीं होती है ज़्यादा कुछ पहनाने की बच्चों को। तो इसलिए मुझे ये वाला जो है ना बहुत पसंद आई। आप ज़रूर बताइएगा कि आयत के लिए कैसी लग रही है जी, फटाफट से कमेंट कर दें। अच्छा जी, ये ख़रीद ली हमने। हमने ये फ़्रॉक पसंद कर ली, और घर जाके फ़ाइनल आपको दिखा दूँगी कि क्या पसंद की। दुकान वाले बहुत अच्छे थे, शमा शॉपिंग सेंटर पे हैं जी। दुकान का नाम भी दिया था, मैं भूल गई क्या नाम था। मैंने उनसे थोड़े पैसे भी कम करवा लिए थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मैंने किसी यूट्यूबर की बेटी को गिफ्ट करना है, तो उन्होंने बेचारे ने थोड़े पैसे भी कम कर दिए थे कह के कि आप भी यूट्यूबर तो चलो हम थोड़े डिस्काउंट कर देते हैं। तो मैं अब नाम भी भूल गई दुकान वाले भाईजान का। अच्छा, इसके बाद मुझे लेनी थी भाई घड़ी। हमने कहा भाई घड़ी ले लेंगे तैयबा के लिए। तैयबा के लिए मुझे वॉच चाहिए थी, जैसे मैंने अलीज़े की ली थी सेम मुझे वैसी ही चाहिए थी। और वॉच में मुझे कौन-सी वाली चाहिए थी, वो जो होती है ना जिसके पट्टे वगैरह चेंज हो जाती है, वो वाली जिसमें आप बच्चियों बड़ी खुश होती है। मेरी बेटी तो बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा है तैयबा और अलीज़े सेम एज की हैं। तो मैंने कहा कि जब अलीज़े को जो चीज़ पसंद आई है तो यकीनन जो है वो तैयबा को भी अच्छी लगेगी। यहाँ मेरी दोस्त को कुछ क्लच वगैरह लेने थे अपनी बेटी के लिए, तो उसने कहा चलो मैं भी थोड़े पर्स वगैरह देख लेती हूँ। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पे मार्केट में पर्स। और घड़ी जो मैंने उनसे पूछी तो मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी बैग्स वगैरह देख लेती हूँ। और बहुत रीज़नेबल प्राइस में शम्मा शॉपिंग सेंटर पर ये जो बैग्स हैं अवेलेबल है। इसकी प्राइस ये बता रहे थे 13 की बता रहे थे, शायद 1300 रुपये की। आप बताइए आपके शहर में ये वाले जो बैग्स हैं, ये वाला क्लच कहते हैं, बैग कहते हैं, शोल्डर हैंड बैग कहते हैं, छोटे से जो होते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये 1300 का, आप बताइएगा कि आपकी मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है। और ये जो बैग ये जो वाला कार्टून वाला, ये तकरीबन ये 1000 रुपीज़ का दे रहे थे बार्गेनिंग के बगैर। तो मुझे ज़्यादा बार्गेनिंग पसंद नहीं है, तो मैं कहती हूँ जो प्राइस है मुझे एग्जैक्ट बता दे तो मैं उसी में ले लूँगी।
तो बैग्स की बहुत अच्छी दुकान थी। बैग्स मेरी दोस्त को चाहिए था, उसने अपनी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग की, क्योंकि जो आपको पता है ना मेरी दोस्त है ज़रीन, तो वो और मैं साथ-साथ जाते शॉपिंग के लिए। और तो उसको भी जाना था, उसके भाई की जो है वो तो कोई तकरीब शादी आ रही है उसके ख़ानदान में, कज़न वगैरह की, तो उसको उसके लिए शॉपिंग वगैरह करनी थी, थोड़ा ब्राइडल ड्रेस वगैरह भी देखना था, थोड़ी चीज़ें वगैरह भी, ज्वेलरी वगैरह भी देखनी थी। तो मैं भी साथ-साथ आ गई। मैंने कहा मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी, क्योंकि हो सकता है कि फ़ौरन ही सितारे की तरफ से बुलावा आ जाए। तो मैंने कहा चलो भाई मैं तो सामान लेके ना बैठ जाऊँ, फिर जैसे ही वो एड्रेस देंगी तो मैं फ़ौरन लेके पहुँच जाऊँगी। तो भाई ये मैंने पसंद की तैयबा के लिए। इसके अंदर 9 का सेट है, 9 घड़ियों का। और मैंने अलीज़े के लिए ली थी, वो 6 वाली थी, उसमें 6 थे। उस वक़्त मुझे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं मिला था, मगर यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी। इसमें 9 घड़ियों का सेट है। ये बिल्कुल बहुत प्यारी सी, और इसकी प्राइस उन्होंने, अब मैं प्राइस नहीं बता रही, गिफ्ट की क्या प्राइस बताऊँ, ठीक है ना? तो आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता। तो गिफ्ट की प्राइस नहीं बता रही भई यहाँ पर। अच्छा, एक और मज़े की बात है, कल जो है आपको पता होगा कि उनकी भी लाइफ़ आई थी भाई, शुएब और जवेरिया की। तो हमने कहा शायद कि वो अब नहीं आएँगे सामने, मगर शुएब और जवेरिया फिर भी सामने आए। और जिस तरह की उन्होंने लाइव की, उसके बाद अब उनके पास ना तो कोई प्रूफ़ बचा है और ना कुछ कहने के लिए बचा है। तो बस इतना कहूँगी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने उनकी लाइव देखी, आपने उनकी बात सुनी। तो उनको जो लग रहा था, उन्हें अगर प्रूफ़ चाहिए था, वो सितारा ने दे दी। मैं इंतज़ार कर रही थी, और हम में से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो उन्होंने कहा था, मगर उन्होंने जो है वो माफ़ी नहीं मांगी, और अभी भी वो इस बात पे ही कायम है कि ये सब कुछ जो है अभी भी फ़ेक है, और ये सब कुछ एडिट किया गया है। अब इतनी सारी एडिट कहाँ से किया गया है ये नहीं मालूम भाई, इसका क्या सीन होगा ये भी नहीं पता। तो मैंने ये घड़ी ले ली, और एज़ यूजुअल ख़वातीन की बारगेनिंग वाली आदत, तो बारगेनिंग के लिए मैं अपनी जो दोस्त है उसको लाई थी। तो वो जो है ना वो अच्छी बारगेनिंग कर लेती है, क्योंकि हम जो है ना वो जो प्राइस दो उसी पे लेने के आदी हैं। तो मैं बारगेनिंग नहीं करती इतना, तो मेरी दोस्त अच्छी है इस मामले में। अब मुझे लेनी थी मुस्तफ़ा के लिए घड़ी, और घड़ी जो है वो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। मैंने इनसे यही कहा कि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर कौन-सी घड़ी लेते हैं, तो उन्होंने मुझे बता दी कि जो लड़के आते हैं 13 साल 14 साल के बच्चे, तो वो इस किस्म की घड़ियाँ लेना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे दे दो भाई, जौन सी भी घड़ी देनी है, अच्छी सी कोई घड़ी दे दो, प्यारी सी। तो मैंने एक घड़ी ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन-सी वाली वॉच ली है। अच्छा जी, ये वाली घड़ी मैंने ली, मेरी दोस्त ने पैक कर दी थी, मैं ज़रा इधर-उधर की फुटेज बना रही थी। ये देखिए जी, ये मैंने ली है मुस्तफ़ा के लिए, और होप कि उसको अच्छी लगेगी। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही है। एक बच्ची जो है ना वो टॉय ले रही थी, और इतना प्यारा ये बज रहा था टिंग टुंग टुंग करके, तो मैंने कहा चलो भई ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और फटाफट से मैंने ये सारी चीज़ें ली, और टंग 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 करते हुए, क्योंकि हमें जाना था अभी दूसरे शॉपिंग मॉल, यानी कि मुझे भी जाना था कॉलोनी मार्केट, जहाँ पर जो है वो ब्राइडल ड्रेस वगैरह जो है मेरी दोस्त को देखने थे। तो हम वहाँ चले गए। असल में हम लोग जो ब्राइडल ड्रेस वगैरह लेते हैं या शॉपिंग करते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो जामा क्लॉथ की मार्केट होती है, या बहादराबाद पे राबी पीरज़ादा कह रही हूँ, राबी सेंटर जो है वहाँ पर जाते हैं, गुल प्लाज़ा चले जाते हैं। तो ये हमारी कराची की मेन 2-4 जो मार्केट है, जामा क्लॉथ मार्केट जो है वो ब्राइडल के लिए। तो मैंने इसको कहा था कि तुम जहाँ जा रही हो, अपनी हमारी लोकल मार्केट में कोई भी जो है ना वो अच्छा ड्रेस आपको नहीं मिलेगा। तो उससे कहा यार एक राउंड लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ही हाउ ले लेते हैं। मैंने कहा चलो, तो हम जो है वो थोड़ी-थोड़ी सी इधर-उधर की विंडो शॉपिंग करने लग गए, क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन विंडो शॉपिंग की कितनी शौकीन होती है ना, कि मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पे खान बाबा जो है ना ये बेच रहे थे, पठान बाबा, क्या कहते हैं इसको, ड्राई फ्रूट्स, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ड्राई फ्रूट्स लग रहे थे। तो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अनहाइजीनिक थे, यानी इसके ऊपर इतनी मक्खियाँ बैठी हुई थी। बाबा जी बड़े ही बेइज्जत थे कि ख़रीद लो बाजी, मगर जो मक्खियाँ देखकर ना मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले सकती भाई, आँखों देखी मक्खी कैसे निकलूँ। फिर इसके बाद हम इतना थक गए कि हमने कहा चलो भाई थोड़ी सी जो है वो आइसक्रीम खा लेते हैं। सर्दी में आइसक्रीम खाने का भी मज़ा ही अलग है जी। तो हमने जी यहाँ पर ली है मेरी फेवरेट, एक होती है ब्लूबेरी और एक होती है क्रीम चीज़ आइसक्रीम। ये 2 आइसक्रीम फ्लेवर है जो मैं खाती हूँ। अल्पाइन गलाटा हमारे बिल्कुल शमा शॉपिंग सेंटर पे मौजूद है, और ये बहुत ही बेस्ट आइसक्रीम होती है। कराची में जो भी आए वो ज़रूर यहाँ से आइसक्रीम खाए, बड़ी मज़ेदार आइसक्रीम। तो हमने ली आइसक्रीम, और फटाफट जो है वो हमने थोड़ी सी अपनी थकन निकाली, क्योंकि चल चल के जो है वो पाँव दर्द हो गए थे। और उसके बाद फिर हमें जो है वो चिंची में बैठना था, और हमें जाना था कॉलोनी मार्केट। शमा मार्केट से जो है वो चिंची मार्केट, और चिंची मार्केट कॉलोनी मार्केट, क्या सॉरी यार, क्या क्या बोलती हूँ मैं। तो यहाँ से जो है आपको बताऊँ कि अभी जो महंगाई का तूफ़ान आया है, पेट्रोल हो गया है महंगा, तो उसके बाद जो रिक्शे वाले ना उनकी डिमांड ऐसे बढ़ गई है जैसे कि ससुराल वाले डिमांड करते हैं लड़के वाले कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ऐसे कोई डिमांड हो गए हैं कि सबने किराए बढ़ा दिए।
पहले मेरे घर से जो है ये शम्मा मार्केट का 100 रुपये होता था, अभी 150 रुपये हो गया। और फिर हम उतर गए कॉलोनी मार्केट और यहाँ से हमने कुछ ब्राइडल ड्रेस वगैरह देखे जो कि हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। मैंने दोस्त को कहा था कि यहाँ इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी, मगर जो भी थे मुझे अच्छे लगे। थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी कॉलोनी मार्केट में ब्राइडल ड्रेस वगैरह किस तरह मिलते हैं। और अब होप यू आपको 2-4 व्लॉग्स और ऐसे मिलेंगे जिसमें ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल के क्लच और शूज़ ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी दोस्त की कज़न की है शादी और हमें उसकी शॉपिंग करानी है। तो उसके भी व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग जो है वो शादी शॉपिंग किस तरह से कर रहे हैं। एक दिन आपको जामा क्लॉथ का भी टूर कराऊंगी कि यहाँ पर ब्राइडल ड्रेस में क्या क्या मिल रहा है, किस किस किस्म के और किस किस प्राइस में मिल रहे हैं। प्राइस मैंने भी नहीं पूछी, मैं सिर्फ अभी जो है मैंने ऊपर ऊपर से दिखा दिया था। अब जी ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं सितारा के बच्चों के लिए, इसको लेके मैं घर जाऊँगी और इंशाल्लाह जब भी मुझे सितारा की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जब भी उन्हें बेहतर लगेगा, जब भी वो समझेंगी कि उनको मुझसे मिलना है, तो मैं ज़रूर जाके उनसे मिलूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक लाइव भी मेरी ऑडियंस के लिए कर लें मेरे साथ, तो अच्छा रहेगा। तो बाकी होप कि उनकी तरफ से एक मैसेज तो आया कि वो अनकरीब जल्द मुझे बुलाएंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सितारे की ये बात सुन के कि उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि वो ज़रूर जो है वो मिलना चाहती हैं और अनकरीब मुझे ज़रूर बुलाएंगी। तो अगर वो मुझसे ना भी, यानी कि अगर कैमरे के आगे ना भी आए, वैसे तो आएंगे इंशाल्लाह, तो मैं ये चीज़ें तो ज़रूर पहुंचा दूंगी उनके घर तक। तो आने वाले व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे मेरी वीडियोस में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और कोई भी ऐसी बात है जो आपको मुझसे पूछनी है, तो मैं लाइव करती हूँ बहुत ज़्यादा, आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रेहाना रज़ा 9 ये मेरे इंस्टाग्राम की ID, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।